Bismillahirrahmanirrahim. After completing specimen chamber, now we have to discuss about the detectors. डिटेक्टर्स जो हैं वो SCM में जैसे आपको बताया कि जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें चाहे आप सिंपल सा जो हमारे पास यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी डिटेक्टर्स जो हैं वो होते हैं। डिटेक्टर जो है ये हर एक कह लें कि इंस्ट्रूमेंट का एक जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डिटेक्टर होते हैं और इसी तरह SCM जो है उसमें भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर्स हैं जिनको हम अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं या आप कह लें कि उनको हम जो है वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं या फिर उसके बाद उसको आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से एक्सचेंज वगैरह जो है वो कर सकते हैं। डिटेक्टर जो है ये इसको अगर हम सिंपली बात करें तो ये एक्चुअली क्या करता है, ये हमारे जो सिग्नल्स जो हैं वो कलेक्ट करता है और उनको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पल्स में और प्रोसेस करता है और एंड पे हमें रिजल्ट्स देता है। अब ये हमारे पास जो SCM है इसमें जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें हमने देखा कि हमारे बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स हैं या हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें SEM में जो डिटेक्टर्स होंगे वो एक्चुअली क्या करेंगे, इन बैक स्कैटर और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को ही कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद जो है वो सारी प्रोसेसिंग होगी और हमें SEM इमेज मिलेगा। या फिर अगर हम उसका EDX कर रहे हैं, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे कर रहे हैं या उसका हम EDS जिसको हम कहते हैं एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रम, यानी ये इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम हमें रिजल्ट मिलता है या फिर डायरेक्टली SEM इमेज जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। So detector is a device that collects and converts the signal that leaves the specimen into an electrical pulse for processing and eventually displayed by the SEM electronics in the form of SEM image or energy dispersive X-ray spectrum. There are several detectors that are essential to the imaging and micro-analytical capability of the SEM and are installed inside the specimen chamber. हमारे पास जो डिटेक्टर्स हैं ये काफ़ी टाइप्स के हैं और ये आप कह लें कि इमेजिंग के लिए या जो हमने कहा था माइक्रो केमिकल एनालिसिस के लिए ये जो होते हैं ये इनसाइड द स्पेसिमेन चैम्बर होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन कॉलम है इलेक्ट्रॉन कॉलम में उसके इलेक्ट्रॉन कॉलम के बाद जो हमने स्पेसिमेन चैम्बर की बात की थी जिसमें हम अपना स्पेसिमेन जो है वो रखते हैं उसमें जो है वो ये होंगे, लेकिन कुछ एक आध जो है वो हम देखेंगे बाद में जो इलेक्ट्रॉन कॉलम में भी होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो इसमें जो स्पेसिमेन चैम्बर है उसमें ही इंस्टॉल्ड होते हैं। इसमें से आप देखें कुछ ऐसे भी हैं जो परमानेंटली इंस्टॉल होंगे विद इन द चैम्बर और कुछ जो है वो उनको हम जो है वो हम उतार भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम अपनी नीड के मुताबिक चलेंगे, हमें हमारा सैंपल हम किस तरह की इमेज ले रहे हैं, हम उनसे कौन सा जो है वो सिग्नल जो है वो हमारे काम के हैं, किस तरह के हमें जो है वो रिजल्ट्स चाहिए उसके हिसाब से जो है वो हम इन डिटेक्टर्स को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अब ये है कि कुछ जो है वो फिक्स होते हैं, मींस के जैसे हमने पहले देखा कि एक बात हम कहते हैं कि जी ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है तो वो फिक्स होगा ही होगा। लेकिन कुछ अगर मल्टीपल टाइप के हैं जिसमें सेकेंडरी भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं, वो बैक स्कैटर भी कर सकते हैं, इस तरह के स्पेसिफिक, तो ये जो है इस तरह के डिटेक्टर हम जो है वो इंस्टॉल भी कर लेते हैं और बाद में फिर उतार भी सकते हैं उनको। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक TTL डिटेक्टर होता है, थ्रू द लेंस डिटेक्टर।
जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिमेन चैम्बर्स में ही मोस्टली होते हैं, लेकिन जो हमारा टीटीएल डिटेक्टर है ये जो होता है ये अबव दी जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, अबव दी ऑब्जेक्टिव लेंस ये जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी लोकेटेड अबव दी ऑब्जेक्टिव लेंस। अब अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर ये आ रहा है तो उसका मतलब है ये विद इन द इलेक्ट्रॉन कॉलम ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस तो उस कॉलम में ही आता है। तो ये एक हमारे पास डिटेक्टर है जो कि विद इन द इलेक्ट्रॉन कॉलम होता है, नॉट विद इन द स्पेसिमेन चैम्बर ऑफ द एसईएम। बहरहाल जो भी हमारे पास हैं डिटेक्टर्स, ओवरऑल जो अगर हम उनकी बात करें, द फंक्शन ऑफ ऑल दीज डिटेक्टर इज टू कलेक्ट एंड एनालाइज द सिग्नल्स। अब ये कौन से सिग्नल्स होंगे? एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द स्पेसिमन, जो स्पेसिमन जो है वो रिलीज कर रहा है या वहाँ से जो लीव कर रहे हैं। दिस सिग्नल primarily consist ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एंड बैक स्कैटर। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट आर यूज टू जनरेट सेकेंडरी एंड बैक स्कैटर इमेजेस। ये दोनों जो है वो डिफरेंट इमेजेस होते हैं। दोनों इमेजेस में जो है फ़र्क होता है, तो क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हैं। जैसे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका इमेज और तरह का होता है, और जो हमारे पास बैक स्कैटर है उसमें वो इमेज और तरह का होता है, यानी ये ब्राइटनेस वगैरह जो है वो बैक स्कैटर इमेज में नहीं होती। उसके अलावा हम जो है बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको एक्सरेज एनालिसिस, जो हमारे पास ईडीएस है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो वो जो ईडीएस होता है वो एक्चुअली बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स जब, अब ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें आप कह लें कि जो ईडीएस डिटेक्टर होता है एक्चुअली वो जो डिटेक्ट करता है वो एक्सरेज होती हैं। जो ये बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स जब जाते हैं सैंपल में, जब हम इसको इसकी बम्बार्डमेंट कह लें कि करते हैं सैंपल के ऊपर, तो वो ये इनसाइड दी आपका जो भी सैंपल है उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, और उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के आप कह लें कि बदले वहाँ से जो एक्सरेज एमिट होती हैं, ये उन एक्सरेज को जो है वो डिटेक्ट करता है। और वो ये हमने पहले शुरू शुरू में जो हमारे थे उसमें आपको मैंने एक वीडियो भी भेजी थी जिसमें ये आता था कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे वो एमिट होते हैं, और एक्सरेज जो है वो क्यों वहाँ से जो है वो निकलती हैं। तो ये सारा जो है वो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। बहरहाल तो तीन तरह की आप कह लें कि मेजरली हमारे पास फंक्शन है डिटेक्टर्स, सॉरी जो सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं यहाँ पे एसईएम में। एक तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स, और सेकंड जो हमारे पास बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसने डिटेक्ट करने हैं, और थर्ड जो है वो एक्सरेज उसने डिटेक्ट करनी है। ओके अब जो है हम वन बाय वन देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के डिटेक्टर हैं उसमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ईटी डिटेक्टर है। ये एवरहार्ट थॉर्नली डिटेक्टर है। ये एक्चुअली जो एवरहार्ट और जो थॉर्नली ये दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इस डिटेक्टर का जो है वो नाम रखा गया। तो हम सिंपली जो है वो हम इसको ईटी डिटेक्टर कहते हैं। ईटी डिटेक्टर जो है ये हमारे पास दोनों तरह के इमेजेस जो हैं वो उनको कलेक्ट कर सकता है। सेकेंडरी सॉरी दोनों तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्नल्स हैं, इमेजेस नहीं, सिग्नल्स जो हैं उनको कलेक्ट कर सकता है। यानी ये डिटेक्ट कर सकता है हमारे जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं और बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन दोनों को डिटेक्ट करता है। ये एक्सरेज को नहीं करेगा। एक्सरेज के लिए हमारे पास डिफरेंट डिटेक्टर्स होते हैं। बहरहाल ये जो है, तो इसका मतलब है कि हम इससे दोनों जो है वो सिग्नल्स उनको आप कह रहे हैं कि ये कनेक्ट करता है। लेकिन जो हमारे पास इमेजिंग है वो इसमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की ही आती है। या आप कह लें कि जो इसका वाइड स्प्रेड यूज़ है वो यही है कि ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो करता है, तो उसको हम कर लें। तो ईटी डिटेक्टर इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग बोथ सेकेंडरी एंड बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स emanating from the specimen in order to undertake imaging.
However, its widespread use is to generate secondary electron images of the specimen surface, not backscatter image for which a separate detector is usually employed. ठीक है, इसका जो हमारे पास मेजर जो हम इसको यूज़ करते हैं, मेजर जो इसका पर्पज़ है वो हमारा यही है कि इसको हम एज ए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। बैक स्कैटर इमेजिंग के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। The efficiency of the secondary electron collection and its role in the generation of SEM has made ED detector the most frequently used component of the microscope. इसका आप कह लें कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो जनरेशन है SEM इमेज जनरेशन, जो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके जो इमेज इससे बनता है, आप कह लें कि वो इसका जो है वो गुड क्वालिटी इमेज जो है वो हम ले सकते हैं इससे। तो उस वजह से जो है वो इसको हम जो है वो एज ए कह लें कि फ्रीक्वेंटली जो है वो ये यूज़ होता है ये माइक्रोस्कोप्स में। ईडी डिटेक्टर जो है ये इनसाइड द स्पेसिमेन चैम्बर होता है। जैसे पहले भी हमने कहा कि ये ज़्यादातर जो डिटेक्टर्स हैं वो स्पेसिमेन चैम्बर में ही होंगे। सो इट इज़ लोकेटेड इन स्पेसिमेन चैम्बर क्लोज टू द स्पेसिमेन के क्लोज होगा, दैट इज़ लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द ऑब्जेक्टिव पोल पीस। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो पोल पीस, ऑब्जेक्टिव पोल पीस जो होता है जहाँ पे ये कह लें कि इलेक्ट्रॉन कॉलम की जो है वो एंड हो रहा होता है, उसके साथ ही जो है वो ये इसको जो है वो हम इंस्टॉल कर देते हैं। और इस तरह जो है कि आप कह लें कि ये स्पेसिमेन के क्लोज भी होता है। ई डिटेक्टर जो है ये इट इज़ बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब with its front end facing the specimen surface at the angle of around 30 degrees. अब इसको जो है ये आप कह लें कि ट्यूब शेप होता है और जो आपका स्पेसिमन होता है उसको ये फेस कर रहा होता है, यानी जो आप कह लें कि जो हमारी स्पेसिमन की सरफेस है और जो डिटेक्टर है इन दोनों में जो एंगल बनता है वो तकरीबन 30 डिग्री का होता है। यानी अगर आप देखें तो अगर आप स्पेसिमन सरफेस को 180 यानी जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली अगर हम कह लें कि वो स्पेसिमन की सरफेस है तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस से 30 के एंगल पे जो है वो ये डिटेक्टर जो है वो लगा होता है। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिनेटिंग फ्रॉम द स्पेसिमन प्लस लो एनर्जी, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो हैं ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 0 to 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसकी एनर्जी होती है एंड नीड टू बी पुल्ड टूवर्ड्स द डिटेक्टर बाय अप्लाइंग अ पॉजिटिव बायस plus 200 to 30 volt to a wire mesh or collector grid called Faraday cage that covers the face of the detector. अब जहाँ पे ये डिटेक्टर कह लें कि इसका जो फेस होता है जो स्पेसिमन की तरफ होता है उसके ऊपर एक केज सा बना होता है, एक कह लें जाली सी होती है। और ये जो केज है या जो इस केज को हम फैराडे केज भी कहते हैं। अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिवली ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इसको हम जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। या आप कह लें इसकी एज ए एक्सेलरेटर, जैसे हमने पहले उसमें कहा था कि एनोड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं, इसी तरह इसमें भी ये एक अब कह लें कि पॉजिटिव बैरियर होगा। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा केज तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है उनका उनकी जो आप कह लें कि एनर्जी जो है वो लो होती है, इसलिए उनको पुल करना पड़ता है डिटेक्टर की तरफ। तो ये केज जो है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा।
अब जो पॉजिटिव बेस है एट द Faraday cage serves to attract the majority of secondary electrons, including those having initial trajectories pointed away from the detector. The sample can also be tilted towards the detector to increase the secondary electron signal collections. अब हमने कहा कि ये केज जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना है। अब ये नहीं कि ये उन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा जो डायरेक्टली इसकी तरफ आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको कलेक्ट करेगा और उसमें हमने कहा कि जिनकी इनिशियल ट्रेजेक्टरीज जो हैं वो पॉइंटेड अवे हैं। ट्रेजेक्टरीज क्या होती हैं ये आप यूं कह लें कि सिंपली जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है, जब इलेक्ट्रॉन ने स्पेसिमेन से लीव करना है, लीव करने के बाद उसने किसी एक डायरेक्शन में मूव करना है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव ही डिटेक्टर की तरफ कर रहे हैं वो तो उसने पुल कर लेने हैं, लेकिन ये उन इलेक्ट्रॉन्स को भी पुल करेगा जो स्पेसिमेन की सरफेस लीव करने के बाद आप कह लें कि उनका पाथ जो है वो ओवर है, वो इस डिटेक्टर की तरफ नहीं आ रहे होते, इससे अवे जा रहे होते हैं, उनको भी वो अट्रैक्ट करके जो है वो अपनी तरफ पुल करता है। उसके अलावा ये है कि हम सैंपल, जैसे हमने कहा कि 30 डिग्री पे होता है, तो सैंपल को हम टिल्ट भी कर सकते हैं। ये हमने स्पेसिमेन चैम्बर्स की जब हम बात की तो हमने कहा था कि हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं जिनको हम टिल्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप सैंपल टिल्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो सिग्नल कलेक्शन है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिटेक्टर कलेक्ट करेगा अगर आप उसको टिल्ट करके उसका एंगल चेंज कर देते हैं। The electrons collected by Faraday cage strike the phosphorescent uh, scintillator surface of the detector. ठीक है जी। अब ये केज जो है इसका काम ये था कि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, पुल किए। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ये केज में से गुजर के जो हमारे फॉस्फोरेसेंट जो सिंटिलेटर है और ये डिटेक्टर की सरफेस के ऊपर उसके साथ जो है वो जाके ये स्ट्राइक करेंगे। द एनर्जी ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन रीचिंग द डिटेक्टर इज ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स व्हिच इज inadequate to produce a viable output from the scintillator। ठीक है, अब जो हमने अट्रैक्ट कर लिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हम स्पेसिमेन से कलेक्ट कर रहे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि वो आप वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको यूज़ करके आप जो है वो इमेज बना लें या उससे कोई जो भी आपका रिजल्ट चाह रहे हैं वो उससे ले सकें। तो इसके लिए फिर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इनके सिग्नल्स को इन्हांस करना पड़ता है। ये हमारे पास जो है वो स्पेसिमेन चैम्बर का इमेज है, फोटोग्राफ है। इसमें आप देखें तो ये जो इनसाइड जो हमने बात की थी उसकी आईआर कैमरा की, ये उसका इमेज है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन कॉलम जो है वो है, और ये वो ऑब्जेक्टिव लेंस पोल पीस जिसकी हम बात कर रहे थे ये वो है। ये आप देखें इसके यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है। अब ये हमारे पास स्पेसिमेन स्टेज है, तो हम यही कह रहे थे कि इस स्टेज के इसका और इसका ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल ये यहाँ पे 30 डिग्री का होता है। अब अगर आप इस स्टेज को आप टिल्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो जब इसको फेस करेगी डिटेक्टर को तो ज़्यादा सिग्नल्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकेंगे इसके साथ हम। तो ये हमारे पास जो है ये जो इमेज हमने जब लिया हुआ है इसमें हमें काफ़ी डिस्टेंस नज़र आ रहा है क्योंकि हमने स्टेज को जो है वो अपने ही किया हुआ, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई सैंपल वगैरह भी जो है वो नहीं है। तो जब हम वर्किंग डिस्टेंस पे जब इसको हमको लेके जाते हैं तो फिर ये आप कह लें कि यहाँ पे जब ये अगर होगी स्टेज या यहाँ पे होगी तो ये ऑलमोस्ट जो है वो स्पेसिमेन चैम्बर के वेरी क्लोज हो जाता है हमारा ये वाला जो डिटेक्टर है। ये इसका जो है वो सिंपल सा एक आप कह लें कि डायग्राम है कि किस तरह ये वर्क करता है। ये हम यहाँ से एक मरतबा देख लेते हैं, फिर हम आगे इसकी डिटेल में भी देखेंगे। ये हमारे पास जो है ये स्पेसिमन है, ठीक है जी, ये डिटेक्टर है ये जो लगा हुआ है। अब स्पेसिमन चैम्बर जो है इसमें से सेकेंडरी और बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल रहे हैं, और ये
डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे। और ये आपको देखें, जैसे ये डॉटेड लाइंस हैं, ये आप कह लें कि जो हमने बात की कि ट्रजेक्टरी जो है कि या जो पाथ है उनका इलेक्ट्रॉन्स का, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है रेड लाइंस, ये रेड एरोज जो हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसकी तरफ जा रहा था, ये भी इसकी तरफ जा रहा था, इसको तो उसने अट्रैक्ट करना ही है। लेकिन ये जो है जो डिफरेंट पाथ में है उनको भी ये सम जो है वो मोस्टली जो है उनको भी ये अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये केज बना होता है, जिसको हम फैराडे केज कहते हैं। और सिंडिलेटर जो है ये हमारा इनसाइड ये है, जिसको हम कहते हैं ये फास्फोरेसेंट मटेरियल है। इस अब केज ने जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने हैं वो उसने इसके ऊपर भेजने हैं, और इसका जो कह लें कि +12 किलो वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होता है। और केज जो है इसका 250 जो है वो वोल्टेज इस केज में होते हैं। ओके, तो यहाँ से ये जो है ये एक LG जो है ये एक ट्यूब बनी होती है जिसको हम लाइट गाइड कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फिर जो हमारा सिंटिलेटर है इसके बाद इसमें आते हैं और फिर यहाँ पे अब ये जो है ये बाकी ये जो सिस्टम है ये जो है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है जिसने सिग्नल्स को इन्हांस करना होता है, और उसके बाद जो है ये सिग्नल जो है ये प्री एम्प यानी प्री एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मींस कि जो एम्पलीफायर में उसको कहते हैं जो सिग्नल को इन्हांस करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो ये कह लें कि ये सारा सिस्टम जो है ये प्री एम्पलीफायर है जो कि इमेज को इन्हांस करेगा, और उसके बाद जो फिर ये आगे हमें जब इनफ सिग्नल्स क्रिएट हो जाएंगे टू प्रोड्यूस इमेज, तो फिर ये हमें इमेज जो है वो देगा SEM इमेज। Scintillator material can be doped light emitting plastic, lithium activated glass, crystalline CaF2 doped with europium P47 powder and YAGYP। ये डिफरेंट हमारे पास जो है मटेरियल्स हैं जिनसे हम इसको जो है वो कोट कर सकते हैं जो हमारा सिंटिलेटर है। इट इज़ 8 to 20 mm इन डायमीटर। इसका जो आपने देखा था कि ये गोल सा आगे नज़र आ रहा है शेप में, तो इसका जो डायमीटर होता है इसका 8 to 20 mm होता है। एंड इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय अ थिन मेटल कोटिंग। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हम इसको डॉप भी कर सकते हैं और इसकी सरफेस जो है उसको फिर हमने कोट भी किया होता है। डॉपिंग में ये है कि हम मिक्सिंग करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की। जब हम सिंटिलेटर बनाएंगे उसका वो डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स की डॉपिंग के थ्रू जो है वो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो कह लें कि एक कोटिंग भी होती है, मेटल कोटिंग। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, और उसकी जो थिकनेस होगी वो नैनोमीटर्स में होगी, यानी बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं होगी, विद +10 to 12 किलो वोल्ट पॉजिटिव। अब इसके जैसे मैंने वहाँ पे भी हमने देखा, जब स्कीमेटिक देखा डायग्राम, उसमें भी ये 10 to 12 किलो वोल्ट जो है ये इसके ऊपर होते हैं। दैट सर्व्स टू एक्सेलरेट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन टू द सिंटिलेटर। यानी केज ने तो अट्रैक्ट करेंगे ना बाहर से स्पेसिमन से, अब स्पेसिमन से जो केज तक पहुंच जाएंगे उनको फिर एक्सेलरेट जो है वो सिंटिलेटर की तरफ करने के लिए इसके ऊपर हमारे जो सिंटिलेटर है इसके ऊपर कोटिंग होती है मेटल की। और उस कोटिंग और उसको फिर हम ये सिंटिलेटर को जब ये जो है वो +10 to 12 kV जो है वो ये पोटेंशियल उसके ऊपर प्रोड्यूस करेंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। The charged electrons are converted into a burst of visible light, photons। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है फिर ये आप कह लें कि एक जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बर्स्ट ऑफ विजिबल लाइट, यानी वो फोटॉन्स हैं अपॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सिंटिलेटर। सिंटिलेटर जो है इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन फास्फोरेसेंस है, ये कहा कि फास्फोरेसेंट मटेरियल होता है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ से फिर जो है फोटॉन्स जो है वो अमिट होंगे।
तो इस तरह आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बर्स्ट ऑफ विजिबल लाइट फोटॉन्स में। जो है वो सिंपल कि आप ये कह लें कि जो सेंटीलेटर है इसने इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन्स में कन्वर्ट करना होता है। ये जो है हमारे पास इसका था डिटेक्टर का, हमने जो है वो इनिशियल किया है, इसको हम फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। आप जो है इसमें कोशिश करें कि जो है इसको आप जो अच्छी तरह जो स्पेशली जो डायग्राम है इसको आप जो है वो ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बहरहाल इसके बारे में हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारे क्योंकि एक लेक्चर में ये सारा कवर नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए ये हम 2 लेक्चर्स में जो है इसको कवर करेंगे।